जाएंगे। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने हमें साल भर संभाला है, तो हमें परमेश्वर के लिए हमें क्या करना चाहिए, आज का मेरा विषय है। थैंक यू लॉर्ड। एक वचन को पढ़ेंगे, नीति वचन 27 अध्याय 1 पद पढ़िए। कल के दिन के विषय में डींग मत मार, क्योंकि तू नहीं जानता कि हाँ दिन भर में क्या होगा। आमीन बोलो। परमेश्वर ने ये साल भर आपको, मुझको, परमेश्वर ने आपके बच्चों को, आपकी पत्नी को, आपकी बेटा को, आपकी बेटी को, आपके परिवार को, आपके बच्चों को, हमारे कलीसिया में पाए जाने वाले तमाम छोटे परिवार, बड़े परिवार, नौकरी करने वाला परिवार, गरीब परिवार, सबको परमेश्वर ने हमें हर मृत्यु से बचाया। आमीन। हर घटना से बचाया, हर विपत्ति से बचाया, हर समस्या से बचाया, हर शत्रु से बचाया, शैतान की सारी योजना से परमेश्वर ने आपका परिवार को, मेरा परिवार को, सबका परिवार को प्रभु ने बचाया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर को क्या करना चाहिए, परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। हालेलुया। बहुत सारे लोग 2025 में बहुत सारे लोग क्या हो गया, बीमारी से खत्म हो गया, खत्म हुआ नहीं हुआ। कई लोग दुर्घटना से खत्म हो गया, एक्सीडेंट में खत्म हो गया, कई लोग हार्ट अटैक के खत्म हो गया, कई लोग किडनी फेलियर के खत्म हो गया, कई लोग मलेरिया बीमारी के खत्म हो गया। हालेलुया। कई लोग कई प्रकार की बीमारियों के खत्म हो गया। लेकिन परमेश्वर की दया, परमेश्वर की अनुग्रह है, आपको मुझको परमेश्वर ने जीवित रखा है। हालेलुया। क्या रखा है? थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। नीति वचन 27 का 1। कल के दिन के विषय में, रुको, कल का दिन का विषय में डींग मत मार। क्या नहीं मारना हमें? डींग नहीं मारना। डींग मतलब घमंडी करते हैं हम लोग, दिखावट। बहुत सारे घमंडी करते हैं, मैं ये हो वो हो बोल के बहुत क्या है, घमंडी करते हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर बोलता है कल का दिन क्या होगा हम नहीं जानते हैं। आप क्या नहीं करना है, ठीक नहीं मारना है। पास्टर भी नहीं मारना है, पास्टरमा भी नहीं मारना है, कोई भी प्राचीन भी नहीं मारना है, बच्चे भी नहीं मारना है, जवान भी नहीं मारना है। हम इस दुनिया में आए हैं, एक मेहमान बनकर आए हैं। हमेशा रहने के लिए हम लोग यहाँ पे नहीं आया है। हालेलुया। एक ना एक दिन हमको जाना ही है, घर को छोड़ के जाना ही है, परिवार को छोड़कर जाना ही है, पत्नी को छोड़कर जाना ही है, बेटा बेटी को छोड़कर जाना ही है। बल्कि हमें इस संसार में परमेश्वर हमें क्यों भेजा है? आगे, क्योंकि तू नहीं जानता कि, क्योंकि तू नहीं जानता। क्या बोलता है? तू जानता है क्या? जानता है क्या? नहीं जानता। आपके जीवन में क्या गुजरेगा जानते क्या? नहीं जानते हैं। हालेलुया। हालेलुया। क्या होने वाला है नहीं जानते। आगे, क्योंकि तू नहीं जानता कि दिन भर में क्या होगा। क्योंकि हम नहीं जानते कि दिन भर में क्या होने वाला है। आपका जीवन में रहेगा नहीं रहेगा कोई गारंटी नहीं है। हालेलुया। मनुष्य का कोई गारंटी नहीं है। कब मरेंगे, कब दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे, कोई बता नहीं सकता है। आगे, तेरी प्रशंसा। बस हालेलुया। हालेलुया। सब लोग हालेलुया। एक वचन को पढ़ेंगे, इंसान का जीवन कैसा है बताकर मैं समाप्त करना चाहता हूं। हालेलुया। पढ़ेंगे प्रभु का वचन, आयोग पुस्तक 7 अध्याय 1 पद पढ़िए। वहां पे क्या लिखा है? आयोग पुस्तक 7 का 1 भजन संहिता 103 का 15 पद पढ़िए। क्या मनुष्य को पृथ्वी पर कठिन सेवा करनी नहीं पड़ती? कठिन सेवा करने नहीं पड़ती। क्या उसका दिन मजदूर कैसे नहीं होते? मजदूर के जैसे नहीं होते। जैसे कोई दास छाया की अभिलाषा करे, या मजदूर अपनी मजदूर की आशा रखे। आमीन। भजन संहिता 103 का 15 पद पढ़ेंगे। मनुष्य की आयु घास के समान होती है। देखो, मनुष्य का आयु कैसा बने? సభలో बोलो తెలుగులో ఏమంటారంటే గడ్డి లాంటిదట। हालेलुया। हालेलुया। कैसा है?
मांस का एक ऐसा है, एक घास के समान है। और आगे वह मैदान के फूल के समान फूलता है। मैदान के जैसा फूल के समान क्या करता है? फूलता है। इंसान का जीवन कुछ भी नहीं है, लेकिन हम लोग इंसान क्या करते हैं? बहुत चीजों के लिए हम लोग लड़ाई झगड़ा हो जाते हैं। घर के लिए लड़ाई झगड़ा हो जाते हैं, धन के लिए लड़ाई झगड़ा हो जाते हैं, पद के लिए लड़ाई झगड़ा हो जाते हैं, ये चाहिए वो चाहिए बोल के बहुत बहुत इतना लड़ाई झगड़ा हो जाता है, क्या बताएं। हालेलुया। लेकिन हमारा जीवन कैसा है? ये घास के समान है, और हमारा जीवन एक फूल के समान है। जैसा मैदान में फूलता है, तुरंत क्या हो जाता है? मुरझा जाता है। एक इंसान का जीवन एक घास के समान है, एक इंसान का जीवन फूल के समान है। एक इंसान का जीवन जैसा फूल खिलता है, खिलने के बाद क्या हो जाता है? फिर तुरंत मुरझा जाता है। हालेलुया। समझ में आया क्या? कैसा इंसान का जीवन? घास के समान है और फूल के समान है और छाया का समान है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और एक वचन को पढ़ेंगे, प्रभु का वचन। थैंक यू फादर, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। यशायाह 40 अध्याय 15 पद पढ़ेंगे। वहां पे क्या लिखा है? जल्दी से, आज थोड़ा मैं ज्यादा रेफरेंस दूंगा आप लोगों को। यस। देखो, जातियां तो डोल में की एक बंदूक या परडों पर की धूल के तुल्य ठहरी। देखो, वह दीपों को धूल के तिनके सरीखे उठाता है। 2 मिनट। भजन संहिता 39 कितना बोलते हैं? भजन संहिता 39 ना। भजन संहिता 39 का 11 पद भी पढ़िए। वहां पे क्या लिखा है? जब तू मनुष्य को अधर्म के कारण डांट फटकार ताड़ना देता है, तब तू उसकी सुंदरता को पतंगे के समान नष्ट करता है। ऐसा लिखा है क्या? पुरुगु अंटिदा। इस तेलुगु में क्या लिखा है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, और एक वचन पढ़े। थैंक यू फादर, हालेलुया, थैंक यू जीसस, ओ ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। हाँ, सफोपदेश की किताब 2 अध्याय 15-16 पद पढ़ेंगे। सफोपदेश की किताब 2 का 15-16। तब मैंने मन में कहा, आज मैंने मन में कहा, जैसी मूर्ख की दशा होती, जैसा मूर्ख की दशा होती है, वैसी ही मेरी भी होगी। ऐसा मेरा भी होगी। फिर मैं क्यों अधिक बुद्धिमान हुआ? मैं क्यों अधिक बुद्धिमान हुआ? और मैंने मन में कहा कि यह भी व्यर्थ ही है। ये भी क्या है? उन्होंने सोचा कि मैं अधिक बुद्धिमान हो गया। क्या हो गया? कभी कभी परमेश्वर से भी ज्यादा क्या हो जाता है मनुष्य? मैं बुद्धिमान हूं, मैं टैलेंटेड हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं सब कुछ जानता हूं। इस टाइप का अपने आप को क्या समझता है? बुद्धिमान समझता है। वो भी क्या है? व्यर्थ है बोल के लिखा है। हमारा आगे क्या लिखा है? 16 पद। क्योंकि ना तो बुद्धिमान का और ना मूर्ख का स्मरण सदा बना रहेगा। ना क्या है? मूर्खता सदा बना रहेगा, परंतु भविष्य में सब कुछ भुला दिया जाएगा। सब कुछ भुला दिया जाएगा। हेलो, क्या हो जाएगा? जैसे इंसान ने क्या क्या किया है, तो 1 महीना 2 महीना 1 साल 2 साल लोग याद करेंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा? सब कुछ लोग भूल जाते हैं। हालेलुया। बोलेंगे नहीं बोलेंगे? 1 महीना रोएंगे, 2 महीने रोएंगे, 1 साल 2 साल 3 साल, फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या हो जाता है? भूल जाता है। इंसान का ध्यान भी व्यर्थ है। एक हम लोग एक इंसान एक घास का समान है, मैंने बताया, एक फूल का समान है बताया, एक छाया का समान है बताया, और उसके बाद इंसान हालेलुया, इंसान बुद्धिमान, अपने आप को बुद्धिमान बोल के नहीं समझना। उनका बुद्धि भी क्या है? व्यर्थ हो जाएगा बोल के लिखा है बाइबल में। आमीन बोलिए। फिर उसके बाद उसी का 19 पद पढ़िए, 2 अध्याय सफोपदेश किताब 2 का 19। ये कौन जानता है कि
वो मनुष्य बुद्धिमान होगा। या मूर्ख। मूर्ख। तो अभी धरती पर जितना परिश्रम मैंने किया, धरती पर मैंने जितना परिश्रम किया, हालो कहां पे किया मैंने? धरती पर जितना भी परिश्रम किया है और उसके लिए बुद्धि प्रयोग किया है, उस सब का वही अधिकार होगा, वही अधिकारी होगा। यहाँ भी व्यर्थ ही है। ये भी व्यर्थ है बोल के लिखा है। मैंने संसार में बहुत हम लोग क्या करते हैं? परिश्रम करते हैं, बहुत दुख उठाते हैं। हालेलुया। दुख उठाकर हम लोग ने क्या करते हैं? बड़े बड़े बिल्डिंग बनाते हैं। हालेलुया। बड़े बड़े इमारत बनाते हैं, लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं। अच्छी बात है, कमाना चाहिए। बिल्डिंग भी चाहिए, कार भी चाहिए, बंगला भी चाहिए, पैसा भी चाहिए। पैसा के बिना जी नहीं पाएंगे। हालेलुया। चाहिए, सारे चीजें चाहिए, लेकिन प्रभु का वचन क्या बताता है? सब व्यर्थ है। हालेलुया। बिल्डिंग यहीं पे जाएगा, घर यहीं पे जाएगा, सोना चांदी यहीं पे जाएगा। क्या मरने के बाद कुछ ले जाएंगे? आपके साथ सोना आएगा? सोना भी निकाल देते हैं। अरे सोना है, सबका नजर वहीं पे रहते हैं। दीदी निकाल दो, दीदी निकाल दो, निकाल दो। मरने के बाद सोना भी निकाल देते हैं। अगर क्या गला में क्या पहने हैं? हार भी पहना होगा उसको भी। सबसे ज्यादा अगर वो भी रहेगा ना, निकालते तक परेशान कर देंगे हम लोग। हालेलुया। जब तक नहीं निकल तब तक वो डेड बॉडी को नहीं दफनाएंगे। समझ में आ रहा है क्या? हालेलुया। कुछ लोग मरने के बाद भी सोना के लिए लड़ते रहते हैं। हालेलुया। कुछ लोग मरने के दिन रोते हैं, बाकी समय कोई नहीं रोता है। समझ में आया क्या? जब मैंने सुना हो, जब एक मुंबई में दो बेटा लोग हैं, 20 साल हो गए माँ बाप के घर नहीं गए। उन लोग माँ बाप का नहीं गए, माँ बाप के घर में नहीं गए। दो बेटा लोग भी मुंबई में रहते हैं। मैंने जब उनका गांव में उनका जमीन था, वो जमीन 5 करोड़ का बिक्री हो रहा था, तब याद आया मैंने, अरे चलो मम्मी लोग को देखने जाएंगे बोलते। कितना करोड़ का? इनको क्या चाहिए था? पैसा। 20 साल हो गए, कब माँ बीमार पड़ गई है, उनको खाना खिलाने वाला नहीं, भोजन देने वाला नहीं, वस्त्र देने वाला नहीं, देखभाल करने वाला नहीं, सेवा करने वाला नहीं। बेटा लोग देखो कितना, ऐसा छोर बेटा लोग पैदा नहीं होना चाहिए। हालेलुया। मेरा राजपाल जैसा बेटा लोग पैदा होना चाहिए। आमीन। अरे ऐसा बेटा को पैदा करो, चोर को पैदा मत करो, मतवार को पैदा मत करो। हालेलुया। सही है ना? सही है ना? हालेलुया। आपको सेवा करने वाला हो, समाज के लिए भी काम आना चाहिए। आमीन। किसके लिए काम आना चाहिए? समाज के लिए काम आना चाहिए, माता पिता को काम आना चाहिए, प्रभु के लिए भी काम आने वाला बेटा बेटी को जन्म दो। आमीन। प्रभु के लिए जोरदार ताली बजाइए। हालेलुया। हालेलुया। पहली बात मैंने बताया, कल का दिन क्या होगा, डिंग नहीं मारना है आपका जीवन में। इसीलिए हमें अच्छा जीवन बिताना है, सबसे मेल मिलाप करना है, सबसे प्यार करना है, सबसे अगर कोई गुस्सा भी हो गया, लड़ाई भी हो गया, झगड़ा भी हो गया, नए साल में प्रवेश करने के पहले समझौता हो जाओ, राजीनामा हो जाओ, एक दूसरे को माफी मांग लो। समझ में आ रहा है क्या? क्या करना है? झगड़ा वगैरह करके नए साल में प्रवेश करते हैं, पाल शुद्ध भी करते हैं, फायर का काम करते हैं, मेज का कार्यक्रम करते हैं, उससे पहले माफी मांग लो। आमीन। कौन से भी अगर पास्टर साहब अगर मान के चलिए सामने, कौन माफी मांगेगा? नहीं मांगे वो फोन से भी माफी मांगो। हालेलुया। किससे? फोन करके भी माफी मांगो। दीदी मैं झगड़ा किया आपसे, भाई मैं झगड़ा किया आपसे, मैं माफी चाहता हूं। हालेलुया। कुछ लोग सोचते मैं माफी मांगने से छोटा बनूंगा। नहीं, माफी मांगने से सबसे इंसान बड़ा बनता है। आमीन बोलिए। सबसे इंसान बड़ा बनता है। एक दूसरे का गलतियों को क्या करना है? क्षमा करना है। हालेलुया। हालेलुया। तुम्हारा अपराध भी क्या हो जाएगा? क्षमा हो जाएगा बोल के लिखा है। अगर बिना क्षमा करके आप 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल से चर्चा रहे हो, आपका घर में उन्नति नहीं होगा, अभिवृद्धि नहीं होगा, आशीष नहीं होगा, चंगाई नहीं होगा, छुटकारा नहीं होगा, बिजनेस में, धंधा में, व्यापार में, नौकर में, खूली बूटी में, ओ खेती बाड़ी में। इसलिए मन को साफ करो,
क्या करना है? मन को साफ करना है। पति से भी डुसुम डुसुम हो गया, पत्नी से भी डुसुम डुसुम हो गया, क्या करना है? एक दूसरे को क्षमा करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के लिए ताली बजाओ। नए साल में प्रवेश करने के पहले, और हमारा पास 2-3 दिन बचा है, हालेलुया, उससे पहले आपका जीवन को साफ करो, आपका मन को साफ करो। आपका रास्ता अगर कहीं कहीं कांटा होगा, कहीं कहीं पत्थर होगा, नहीं तो गिट्टी होगा आपका रास्ता में, हालेलुया। कहीं लकड़ी भी डाल दिया होगा, इधर उधर फार नहीं होना बोल के गड्ढा भी खोदा होगा, वो गड्ढा मन को पूरा क्या करो? हाँ, समतल कर दो। जैसे भी लाओ, बोल दो लाओ, लाके क्या करो? समतल कर दो, प्लेन कर दो। हालेलुया। कौन कौन प्लेन करेंगे? कौन कौन समतल करेंगे? आपका मन, आपका जीवन, आपका सोच, आपका विचार। आमीन बोलिए। प्रभु के जोरदार ताली बजाइए। हालेलुया। दूसरी बात, पहली बात, कल का दिन क्या होगा आप नहीं जानते हैं। डिंग नहीं मारना है, डिंग नहीं मारना है। दूसरी बात मैंने बताया, हमारा सब कुछ क्या है? सॉरी, हमारा जीवन कैसा है? एक घास के समान है, उसके बाद एक फूल के समान है, उसके बाद एक चाय के समान है, उसके बाद हमारा जैसे मैदान में फूल क्या हो जाता है? उगता है ना, उसके बाद क्या हो जाता है? मुरझा जाता है। हालेलुया। तीसरी बात, हमारा बहुत परिश्रम करते हैं, बहुत कष्ट उठाते हैं, वो भी क्या हुआ? व्यर्थ हो जाएगा बोल के बाइबल में लिखा है। हालेलुया, हालेलुया। फिर उसके बाद 26 पद पढ़िए उसी का। जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है, जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है, उसको वह बुद्धि और ज्ञान और आनंद देता है। आनंद देता है। परंतु पापी को वह दुख भरा काम ही देता है कि वह उसको देने के लिए संचय करके ढेर लगाए। जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा हो, परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा हो, अभी व्यर्थ और वायु को पकड़ना है। वो भी क्या है? व्यर्थ बोल के लिखा है बाइबल में। हालेलुया। उसके बाद सपोपदेश पुस्तक 4 का 4 पद पढ़े। तब मैंने सब परिश्रम के काम और सब परिश्रम का काम और सफल कामों को देखा। सफल कामों को देखा। जो लोग अपने पड़ोसी से जलन के कारण करते हैं, जो लोग पड़ोसी से जलन का कारण करते हैं, यहाँ भी व्यर्थ और ये भी क्या है? पड़ोसी को हम क्या करते हैं? जलन करते हैं, वो भी क्या है? व्यर्थ है। पड़ोसी से जलन नहीं करना है, प्रेम करना है। हालेलुया। क्या करना है? पड़ोसी से नफरत नहीं करना है। मोहल्ला वासियों से, गांव वासियों से, आपका बहन से, आपका भाई से, आपका दीदी से, आपका भैया से, आपका भाभी से, आपका दुश्मन भी क्यों ना हो, नया साल प्रवेश करने पहले फोन करके बताओ उसको। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के लिए जोरदार ताली। वो भी क्या है? व्यर्थ है। मैंने तेलुगु में लिखा हूं, क्या क्या चीज जल्दी बताना चाहता हूं। हालेलुया। మానవుని జ్ఞానము వ్యర్థము, మానవుని ప్రయాసం వ్యర్థము, మానవుని ఉద్దేశాలు సూపులు వ్యర్థము, మానవుని ఐశ్వర్యం కూడా వ్యర్థమే बाइबल में लिखा है। पढ़ोगे सपोपदेश किताब 4 का 8 पद पढ़िए, वहां पे क्या लिखा है? हाँ, कोई अकेला रहता है। सपोपदेश पुस्तक 4 का 8। कोई अकेला रहता है और उसका कोई नहीं है, उसका कोई नहीं है, ना उसका बेटा है, ना उसका बेटा है, ना भाई है, ना भाई है, तो भी उसके परिश्रम का अंत नहीं होता। परिश्रम का अंत नहीं होता, ना उसकी आंखें ना उसकी आंखें इनसे संतुष्टि होती है, और न वह कहता है, वो कहता है मैं किसके लिए परिश्रम करता, मैं किसके लिए परिश्रम करता, और अपने जीवन को सुख रहित रखता हूँ। यह भी व्यर्थ और ये भी व्यर्थ है, निरादुख काम है। हो हालेलुया। प्रभु के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर ने ये सब कुछ क्या है? व्यर्थ बोल के लिखा है। पहला घर का दिन क्या होगा हम नहीं जानते हैं। दूसरी बात हमने सीखा है,
इंसान का जीवन कैसा है? घास के समान है, फूल के समान है, और क्या है? चाय के समान है। हालेलुया। फिर तीसरी बात हम लोग सीख रहे हैं, इंसान किसके लिए परिश्रम करता है? खाने के लिए परिश्रम करता है, रोटी के लिए परिश्रम करता है। किसके लिए परिश्रम करता है? हाँ, भोजन के लिए परिश्रम करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। फिर उसके बाद हमने सीखे हैं परमेश्वर का वचन। आप ये 2025 में आप क्या परमेश्वर के लिए, भवन के लिए समय दिया क्या? पढ़ेंगे प्रभु का वचन जल्दी से, आखिरी बात है क्योंकि मुझे जल्दी से जगदलपुर जाना है। प्रकाशित विभाग 1 अध्याय 10 पद पढ़ेंगे। मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुराई कसा। बस हालेलुया। बहुत सारे वचन रेफरेंस है। प्रभु का दिन को आपने समय दिया क्या? साल में कितना सप्ताह होता है? 52 सप्ताह होता है, 52 संडे होता है। कितना संडे? मुझे ये बताइए, 52 संडे आए वाला हाथ उठाइए को है तो बराबर आए वाला कौन है? पक्का 52 संडे है। मुन्ना इससे दीजिए, इनके लिए जोरदार ताली बजाइए। हालेलुया। आप 2026 में हम लोग जाने वाले हैं 2-3 दिन के बाद। आप निर्णय लेना, प्रभु का दिन को अगर सम्मान करेंगे, प्रभु का दिन को आदर करेंगे, आने वाला 2026 में परमेश्वर आपको कैसे उठाएगा, कैसे बढ़ाएगा। जो परमेश्वर के दिन को आदर करता है, परमेश्वर के दिन को सम्मान करता है, परमेश्वर ने कहा मैं उनको उठाऊंगा। क्या क्या नाम दिया गया मालूम है? संडे को प्रभु का दिन भी कहते हैं, पवित्र सभा का भी कहते हैं, चेलों के एकत्रित होने का दिन भी कहते हैं, जी उठने का दिन भी कहते हैं, पवित्र आत्मा आने का दिन भी कहते हैं, रोटी तोड़ने का दिन भी पवित्र दिन को कहते हैं। क्या क्या बोलते हैं? प्रभु का दिन भी बोलते हैं, और रोटी तोड़ने का दिन भी बोलते हैं, 6 लोग इकट्ठा होने का दिन भी बोलते हैं, जी उठने का दिन भी बोलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के दिन को आदर करते हैं तो कैसा परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। एक वचन को पढ़ेंगे, एस्सा नबी किताब 56 का 4-5 पद पढ़िए। क्योंकि जो खोजे और एस्सा नबी 56 का 4-5 पद। क्योंकि जो खोजे मेरे विश्राम दिन को मानते और मेरा विश्राम दिन को मानते और जिस बात से मैं प्रसन्न रहता हूँ उसी को अपनाते और मेरी वाचा का पालन करते हैं। मेरी वाचा को पालन करते हैं। यहोवा ये कहता है, मैं अपने भावना और अपनी शहर बना के भीतर उनको ऐसा नाम दूंगा, भीतर ऐसा नाम दूंगा जो पुत्र पुत्रियों से कहीं उत्तम होगा। मैं उनका नाम सदा बनाए रखूंगा, उनके नाम सदा बना के रखेगा। सभी लोग बोलो हालेलुया। जो विश्राम दिन को, जो संडे को, जो इतवार को, जो परमेश्वर को आदर करते हैं, परमेश्वर को समय देते हैं, प्रभु के भवन में आते हैं, चर्च में आते हैं, परमेश्वर कहता है कि उनका नाम को, उनके परिवार को, उनके बच्चों को सदा बना के रखेगा। आमीन बोलिए। हालेलुया, हालेलुया। क्या करेगा? मैंने सदा बना के रखेगा। 1 साल, 2 साल, 3 साल नहीं, आने वाले पीढ़ी भर जब तक प्रभु का आगमन नहीं होगा तब तक आपके परिवार को, आपके बच्चों को, आपके वंश को सदा बना के रखेगा। आमीन बोलिए। हालेलुया। उसके बाद एस्सा नबी 58 का 13-14 पद पढ़िए। वहां पे क्या लिखा है? यदि तू परिश्रम को अशुद्ध ना करे, एस्सा नबी 58 का 13-14, यदि हम विश्राम दिन को अशुद्ध ना करे, अर्थात मेरे उस पवित्र दिन को दिन में अपनी इच्छा पूरा करने की यात्रा। मौत है क्या? और एक मौत कहां है? दीदी मौत में पड़ी जल्दी से। हाँ, यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध ना करे, विश्राम दिन को अशुद्ध ना करे, अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने
अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न ना करे और विश्राम दिन को आनंद का दिन है और यहोवा का पवित्र किया हुआ। विश्राम दिन कौन सा दिन है? आनंद का दिन है। और कौन सा दिन है? यहोवा पवित्र किया हुआ दिन है। समझकर माने यदि तू उसका सम्मान करके, देखो वहां पे लिखा, यदि तू उसका सम्मान करेगा करके उस दिन को अपने मार्ग पर ना चले, अपनी इच्छा पूरी ना करे और अपने बातें ना बोले। हालेलुया। और आगे क्या लिखा दीदी? तो यहोवा के कारण सुखी होगा। देखो, यहोवा के कारण तेरा परिवार सुखी होगा और मैं तुझे देश के उच्च स्थानों में चलने दूंगा। ओ प्रभु के लिए जोरदार ताली बजाइए। हालेलुया। जो परिवार, जो विश्वासी, जो संघ प्रथा, जो पास्टर परमेश्वर की दिन को, विश्राम दिन को, पवित्र दिन को सम्मान करता है, उस परिवार को, उस बहनों को, उस फैमिली को परमेश्वर कहता है याकूब की वंश मैं खिलाऊंगा। उतनी नहीं बल्कि उस देश में, उस नगर में, उस जिला में परमेश्वर आपको उच्च स्थानों में खड़ा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या करेगा? हेलो, क्या करेगा? कौन कौन उच्च स्थान में रहना चाहते हैं? अभी भी नीचे ही है। क्यों? आप प्रभु के भवन को सम्मान नहीं करते हो, विश्राम दिन को सम्मान नहीं करते हो, आप पवित्र करते हो, आप शुद्ध करते हो। जाने से जाएंगे, नहीं जाने से नहीं जाएंगे। क्या होने वाला है? इस सोचते हो बहुत सारे लोग। इसी कारण हम लोग बढ़ नहीं पा रहे। इस कारण कहीं ना कहीं हमारा काम रुक रहा है, हमारा चंगाई रुक रहा है, हमारा आशीष रुक रहा है, हमारा अभिषेक रुक रहा है, हमारा सामर्थ रुक रहा है। हालेलुया, हालेलुया। कभी कभी काम में व्यस्त हो जाते, बिजी हो जाते, आराधना के दिन को छोड़कर, संडे को छोड़कर पिकनिक मनाने जाते हैं, मेला जाते हैं, अरे शादी चले जाते हैं, नहीं तो कहीं घूमने चले जाते हैं हम लोग। लेकिन प्रभु का वचन होता है। मेरा सार बताता है, स्टीवन सर, बिशप स्टीवन सर, उसका शादी हो के उनका 30 साल हो गया, एक संडे में भी उन लोग नहीं छूटा हुआ। कितना हो गया? हाँ, हालेलुया। 30 साल हो गया शादी होके, सेवकाई में आके 40 साल हो गया, एक संडे भी कभी भी नहीं छूटा मने। आमीन, हालेलुया। लेकिन हम लोग हजारों संडे छूट जाते हैं। एक तो जाने दो बाहर में, लेकिन कई संडे हम लोग, जो आप मतलब इसको एक इसका परमेश्वर का मिस्टेक हो रहा है, हमारा मिस्टेक हो रहा है। परमेश्वर आपको उच्च स्तर में खड़ा करना चाहता है, परमेश्वर आपको सुखी रखना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। आप निर्णय लेना कि 2025 वाला संडे आखिरी संडे है, आखिरी इतवार है, आखिरी पवित्र दिन है। इस दिन को, विश्राम दिन को, आराधना को, संडे को अशुद्ध ना करे। हालेलुया। सम्मान करना मैंने क्या बोल रहा है? सम्मान करो। क्या करेगा मैंने सम्मान करने से? सुखी रखेगा। और क्या करेगा? उच्च स्थान में आप नीचे नहीं रहोगे। हालेलुया। आपका परिवार को ऊपर उठाएगा, आपकी नौकरी को भी परमेश्वर प्रमोशन कर देगा। हालेलुया। आपको घर को भी बढ़ाएगा, आपके बच्चों को बढ़ाएगा, आपका बिजनेस को बढ़ाएगा, उच्च स्थान में खड़ा करेगा, आपका खेती बाड़ी को भी बढ़ाएगा। जैसे किट्टू भैया हर साल 15 बोरा 20 बोरा होता था ना किट्टू भैया? इस साल कितना हुआ? 80 बोरा हुआ मैंने देखो। कई साल से बोरा है, 10 बोरा 15 बोरा 10 बोरा 15 बोरा 10 बढ़ा ही नहीं है। हालेलुया। इस साल 80 बोरा बढ़ कितना गुना हो गया? हेलो, हेलो। तो परमेश्वर को सम्मान करो, परमेश्वर का थीम को सम्मान करो, विश्राम दिन को सम्मान करो। अगर मैं एक संडे छूटूंगा ना, मेरे को नींद नहीं आता है रात भर, बहुत एकदम मेरा आत्मा सिक हो जाता है। आज मैंने छूट गया, इसलिए कहीं भी जाने से ढूंढते रहता हूं,
चर्च कहाँ है, चर्च कहाँ है। दिल्ली भी जाने से संडे के दिन ढूंढते रहते हैं, रायपुर भी जाने से चर्च कहाँ है, चर्च कहाँ। भले आधा घंटा भी जाके मुझे चर्च में जाके प्रार्थना करके आना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की जोरदार ताली बजाइए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। पहली बात, जब तू विश्राम दिन को अगर आदर करोगे, सम्मान करेंगे, तेरे नाम को मिटने नहीं देगा। दूसरी बात, याकूब की वंश से खिलाएगा, सुखी होगा तेरा परिवार को परमेश्वर उच्च स्थानों में खड़ा करेगा। हालेलुया, हो हालेलुया। प्रभु के लिए जोरदार ताली बजाइए। उसके बाद और एक वचन को पढ़ेंगे प्रभु की महिमा के लिए। ओ ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 32 व्यवस्था विवरण 32 अध्याय 13 पद पढ़िए, वहां पे क्या लिखा है? अध्याय 13 पद जल्दी से पढ़िए। उसने उसको पृथ्वी के ऊंचे-ऊंचे स्थानों पर सवार कराया और उसको खेतों की उपज खिलाई। उसके ऊंचे चट्टानों में से मधु और चकमक की चट्टान में से तेल चुसाया। हालेलुया। बहुत सारी बातें वहां पे। और एक वचन को पढ़ना, ऐसा नबी 58 का 12 पद पढ़िए, आखिरी वचन। तेरे वंश के लोग उजड़े हुए स्थान को, देखो उजड़े हुए स्थान, तेरे वंश के लोग उजड़े हुए स्थान को फिर से बसाएंगे। तो पीढ़ी पीढ़ी की पड़े हुए नींव का घर फिर से उठाएगा। पत्थरों का ठीक करने वाला पड़ेगा। प्रभु के लिए जोरदार ताली बजाइए। हालेलुया। अगर प्रभु का भय मानेंगे, वचन कर चलेंगे, विश्राम दिन को पालन करेंगे, हमारा जीवन जब तक की धरती में परमेश्वर ने हमको 60 साल 70 साल 80 साल नहीं तो 100 साल दिया है, तो ये 100 साल में 60 साल में 70 साल में नहीं तो अधिक 80 साल में अगर आप रहेंगे, जिएंगे, तो परमेश्वर का दिन को सम्मान करेंगे, परमेश्वर का दिन को पालन करेंगे। परमेश्वर बोलता है कि तुझे उजड़ा हुआ नगर को आपके द्वारा परमेश्वर बनाएगा, टूटा हुआ घर को फिर से नींव खड़ा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। हमारे हीरापुर के लोग भाग गए थे 2005 में, बहुत सारे लोग उधर तरनम के लोग, आसपास के बीजापुर के दंतेवाड़ा, कई लोग फिर से आंध्रा तेलंगाना, कोई जगदलपुर, कोई बीजापुर, कहां भाग गया। फिर सभी लोग वापस आ रहे, वापस आके घर बना रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। अभी हमारे हीरापुर में लगभग कम से कम 15-20 घर नया नया रेंटर घर बना रहे हैं। अरे नींव डाला हो वहां पे। 5 रूम का घर, 10 रूम का घर, 12 रूम का घर, आके देखिए आप लोग। हालेलुया। अब इस वर्ष जन्मदिन वही मना रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। पूरे पारा में घर बन रहा है, पारा में नया घर बन रहा है। आमीन बोलिए। परमेश्वर ने क्या कहा? उजड़ा हुआ घर को, उजड़ा हुआ गांव को, उजड़ा हुआ देश को, उजड़ा हुआ परिवार को फिर से परमेश्वर खड़ा करेगा। टूटा हुआ परिवार को, गिरा हुआ परिवार को, तितर-बितर हुआ परिवार को फिर से निर्माण करेगा, फिर से परमेश्वर मिलाएगा, फिर से परमेश्वर बढ़ाएगा, फिर से परमेश्वर उच्च स्थानों में खड़ा करेगा। आप परमेश्वर का दिन को सम्मान करने से, परमेश्वर का दिन को आदर करने से, परमेश्वर का दिन को रेस्पेक्ट करने से, हालेलुया, आप गरीब नहीं रहोगे, कंगाल नहीं रहोगे, भिखारी नहीं रहोगे, श्राप में नहीं रहोगे, बंधनों में नहीं रहोगे, बीमार में नहीं रहोगे। परमेश्वर आपको बढ़ाते जाएगा, उठाते जाएगा। आपका परिवार सुखी रहेगा, आपका परिवार स्वस्थ रहेगा, आपका परिवार भला रहेगा, आपका परिवार चंगा रहेगा, आपका परिवार आशीष परिवार रहेगा, आपका परिवार एक उच्च स्थानों में खड़ा करने वाला परिवार बनेगा। आमीन बोलिए। मैं नहीं बोल रहा, मैं एक प्रभु का दास, एक प्रभु का सेवक नाते मैं बोल रहा हूं। आज हम निर्णय लेंगे, ये 2025 ऐसी खत्म हो रहा है, 2-3 दिन बचा है। परमेश्वर
आने वाले 2026 में और संडे और इतवार का दिन बराबर तेरे कुजूर में जाएंगे, बराबर तेरे पवित्र दिन में जाएंगे, बराबर तेरे विश्राम दिन में जाएंगे, बराबर संडे को जाएंगे। आपका दिन को आदर करेंगे, अशुद्ध नहीं करेंगे, अपमान नहीं करेंगे। आपका दिन को, विश्राम दिन को परमेश्वर ने आशीष दिन ठहराया, पवित्र दिन ठहराया, प्रभु का दिन ठहराया। हालेलुया। सारे काम चक्रवर्ती ने मनुष्य को बनाया, सारे काम विश्राम लिया प्रभु यीशु मसीह ने। यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर ने बोला 7वां दिन आपके लिए बनाया गया है। परमेश्वर का आराधना करने के लिए प्रभु ने दिया है, प्रभु के साथ मुलाकात करने के लिए प्रभु ने दिया है, प्रभु को स्तुति करने के लिए प्रभु आपको दिया है। लेकिन हम जीवन को क्या कर रहे हैं? कई चीजों में कई चीज के लिए समय दे रहे हैं। हालेलुया। काम के लिए समय देना चाहिए, हालेलुया। नौकरी के लिए भी देना चाहिए, साथ साथ परमेश्वर का भवन में जाने के लिए भी समय देना है, प्रार्थना के लिए भी समय देना है, वचन पढ़ने का भी समय देना है, उपवास करने का भी समय देना है, प्रभु की सेवा के लिए भी समय देना है। हालेलुया। ईश्वर की सेवा के लिए भी समय देना है। कई समय मोबाइल में देते हैं, टीवी के लिए देते हैं, इंटरनेट के लिए देते हैं, घूमने के लिए देते हैं और बाजार में जाने के लिए देते हैं, इसके साथ उसके साथ बात करने के लिए टाइम देते हैं, लेकिन प्रभु के लिए समय नहीं है देने के लिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कई लोगों को शैतान ने बांध कर रखा है। अरे बंद यीशु के नाम में खुलने पर, प्रभु को समय देने वाले विश्वासी होने पर, प्रार्थना करने वाले विश्वासी होने पर, चर्च जाने वाले विश्वासी होने पर, ईश्वर की हुजूरी में जाकर ईश्वर को महिमा करने वाले, ईश्वर का काम करने वाली परिवार होने पाया। आमीन। प्रभु के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। आमीन। इसलिए परमेश्वर बोलता है, कल का दिन क्या होगा आप नहीं जानते हैं। आपका बच्चा के जीवन में, आपका पति के जीवन में, आपका बेटा के जीवन में, आपकी बेटी के जीवन में, मैं परमेश्वर को धन्यवाद। मेरे बेटी भी पिछले बहुत कम से कम 3-4 दिन हम लोग भद्राचलम ले गए, बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गया, परमेश्वर ने बचाया। मेरे पत्नी को भी प्रभु ने बचाया, मेरे मम्मी को भी प्रभु ने बचाया। मैं इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद। ये 2025 मुझे गाड़ी चलाने का भी सिखाया। हालेलुया। 4 साल से मैं चला नहीं पा रहा था, ओ हालेलुया, लेकिन परमेश्वर ने मुझे सिखाया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद इसलिए सिखाया, उसकी सेवकाई को बढ़ाने के लिए सिखाया, घूमने के लिए नहीं, टाइम पास करने के लिए नहीं, घर में सोने के लिए नहीं। हालेलुया। जब तक मेरे अंदर में सांस चलेगा, जब तक मेरे अंदर में प्राण रहेगा, तब तक प्रभु के लिए दौड़ते 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 प्रभु के राज्य में चले जाऊंगा। आमीन बोलिए। हालेलुया। आपको जो अच्छा जीवन दिया है ना, ये जीवन अगर 1 साल के लिए भी प्रभु के लिए, हमारा जीवन प्रभु के लिए देना है। हालेलुया। 80 साल का, 40 साल का, 50 साल का, 60 साल का, 70 साल का जीवन दिया है ना, ये जीवन वेस्ट करने के लिए नहीं, समय को बर्बाद करने के लिए नहीं, खाने पीने के लिए नहीं, सोने के लिए नहीं, टाइम पास करने के लिए नहीं, जीवन बचा हुआ जीवन प्रभु के लिए देने का है। आमीन। आमीन। सिर झुकाएंगे, प्रार्थना करेंगे सभी लोग। जितने लोग यूट्यूब में देख रहे हैं, परिवार बहनों, कल का दिन में क्या होगा आप नहीं जानते हैं, इसलिए जीवित रहते प्रभु ईश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दीजिए। वो उद्धार करता है, आपके पापों को क्षमा देने वाला है, अनंत जीवन देने वाला है, नरक से बचाने वाला है। किसी भी परिस्थिति में है, किसी भी दुख में है, किसी भी बीमार में है, किसी भी समस्या में है, ईश्वर के पास आओ, प्रभु के पास आओ, परमेश्वर के पास आओ, परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह के पास आओ। आपका जीवन धन्य हो जाएगा, आपका जीवन आशीषमय जीवन हो जाएगा। परमेश्वर मेरे जीवन में कब क्या होने वाला मैं नहीं जानती हूँ, मैं नहीं जानता हूँ। परमेश्वर मेरा जीवन एक घास के समान है, परमेश्वर मेरा जीवन एक फूल के समान है, मेरा जीवन एक छाया के समान है, मेरा जीवन एक परमेश्वर पिता, ओ हालेलुया, ये जैसे मैदान में फूल उगता है तुरंत मुरझा जाता है, एक इंसान का जीवन वो फूल के समान, घास के समान बोल के प्रभु के वचन में लिखा है। परमेश्वर ये जीवन तेरे लिए मैं दे सकूं, तेरे सेवकाई के लिए दे सकूं, तेरे राज्य के लिए दे सकूं, ऐसे मेरे जीवन को तैयार करिए परमेश्वर। कई बार मैं समय को बर्बाद किया प्रभु, समय को मैंने कई बार हर संसार का चीजों में मैं दी हूँ, संसार का चीजों में मैं दिया हूँ परमेश्वर, तो मुझ पर दया करना। इस 2025 में मेरे परिवार को जीवित रखा, मेरे पति को जीवित रखा, मेरे बच्चों को जीवित रखा, मेरे पूरे नौकर में आशीष दिया, मेरे उठने बैठने में आशीष दिया, मुझे स्वस्थ रखा, मुझे चंगा रखा परमेश्वर, मुझे मरने नहीं दिया, तूने मृत्यु से बचा
बचाया, बीमारी से बचाया, हर घटना से बचाया, हार्ट अटैक से बचाया, मलेरिया से बचाया, टाइफाइड से बचाया, रोग से बचाया। प्रभु आपको धन्यवाद देता हूँ, आपको स्तुति करता हूँ, आपको महिमा करता हूँ। आने वाला साल 2026 में परमेश्वर मैं तेरे लिए चीजें पाया। जो परमेश्वर का दिन को आदर करता है, परमेश्वर उसके नाम को सदा बना के रखता है। जो परमेश्वर के दिन को आदर करता है, याकूब के वंश से प्रभु उसको दिलाएगा। परमेश्वर का दिन को हालेलुया हालेलुया, परमेश्वर का दिन को अशुद्ध ना करे, परमेश्वर का दिन को अपवित्र ना करे, परमेश्वर का दिन को अनादर ना करे, बल्कि प्रभु का दिन को जो सम्मान करता है, उसको उच्च स्थानों में परमेश्वर खड़ा कर देता है। अगर परमेश्वर के दिन को सम्मान करता है, टूटा हुआ परिवार को फिर से परमेश्वर जोड़ेगा, टूटा हुआ घर को परमेश्वर फिर से खड़ा करेगा। जो देश टूटा है, जो गांव टूटा है, जो परिवार टूटा है, जो घर टूटा है, हो सकता है आपकी घर टूटा होगा, प्रार्थना का घर टूटा होगा, विश्वास का घर टूटा होगा, और पवित्रता का घर टूटा होगा। फिर से इस संडे का दिन वो टूटा हुआ घर को बनाइए, प्रार्थना का घर को बनाइए, विश्वास के घर को बनाइए, संगति के घर को बनाइए, बचत के घर को बनाइए। फिर से हालेलुया।